बढ़िया वकील करके उसका मुकदमा पार्टी देखेगी इंशाअल्लाह ताला मजबूती के साथ। जिन लोगों ने सड़क बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे ये तो आपने नहीं पूछा। आपने ये तो नहीं कहा कि कोई हॉस्पिटल बनाएंगे, हमारी बच्चियों के पढ़ने के लिए स्कूल बनाएंगे, ये तो नहीं पूछा। आपने बता दिया 2012 के अपने चुनावी घोषणा पत्र में समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे। यानी 2003 में कांग्रेस ने कहा, नहीं दिया। 2012 में मिश्रा कमीशन ने जो सिफारिश की है कि मुसलमान पिछड़ा है, उस बुनियाद पर हम मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे। लेकिन अगर हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो। अब आप मुझे बताइए कि 2012 से 17 के बीच में किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी? 403 में 222 सीट किसके पास थी? क्या लंबी सरकार थी या पूर्ण बहुमत की सरकार थी? यहां से रिजवान साहब एमएलए थे, बोलिए ना। क्या कभी उन्होंने आकर के ये बात कही कि हमारी पार्टी ने मुसलमानों को 18% रिजर्वेशन देने का वादा किया लेकिन नहीं किया? जाकर के कभी उन्होंने मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव से सवाल किया? क्या उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में नहीं कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, मुस्लिम इलाकों में उर्दू मीडियम के स्कूल खोले जाएंगे? क्या खोला गया? जहां पर 65% मुसलमान रहता है कुंदरकी विधानसभा में, जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुसलमान है, क्या यहां पर कोई मुस्लिम उर्दू मीडियम के स्कूल खोले गए मुस्लिम इलाकों में? क्या रिजवान साहब ने जाकर के ये सवाल अखिलेश यादव से किया? नहीं किया ना। हमसे कहा गया था उनके चुनावी घोषणा पत्र में कि मुस्लिम इलाकों में कैंप लगा करके मुस्लिम नौजवानों की पुलिस में डायरेक्ट भर्ती की जाएगी। क्या कुंदरकी में कोई कैंप लगाया गया था? क्या कोई मुस्लिम बच्चा नौजवान पुलिस में भर्ती हुआ? क्या रिजवान ने जाकर के पूछा? नहीं ना। फिर आप रिजवान को क्यों वोट डाले? आपने 35,000 वोट उनको क्यों दिया 2022 के इलेक्शन में? और कह रहे हैं कि अब भी आ रहे हैं चुनाव लड़ने के। एक बात मुझे बताओ, हम अपने बाप को बाप कहें या दूसरे के बाप को बाप कहें? ना हम सड़क के लिए वोट डालते, ना हम अपने बच्चों की तालीम के लिए वोट डालते। हम वोट सिर्फ एक शर्त पे डालते हैं, बीजेपी को हराने। सही है या गलत है? जब बीजेपी को आप हरा लेते हैं तो फिर आपको क्या चाहिए? वो तो मैं आपको आपका इनाम मिल गया। कि वो इलीगल मस्जिद है उसको तोड़ दिया जाएगा, उसको नहीं रहने दिया जाएगा। ये मोहब्बत की दुकान बंद क्यों है? ये खाली उत्तर प्रदेश में कुंदरकी में खुलेगी क्या और बाकी जगह पे नहीं खुलेगी? याद रखिए, आरएसएस के को बनाने वाली पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है। हेडक्वार में आरएसएस की बुनियाद रखी और हेडक्वार उस टाइम पर आरएसएस ये कांग्रेस पार्टी के सेक्रेटरी थे। ये जब कांग्रेस बुद्धि हो गई तो आरएसएस ने अपने पेट से बीजेपी को पैदा किया। तो कोई बुद्धि मां में अपना फ्यूचर नहीं बल्कि अपने जवान बेटे में अपना फ्यूचर तलाश कर रहा। तो आरएसएस ने कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी को आगे किया। आज अगर देश के अंदर नफरत, जोर से बोलिए ना, अब आप रिजवान साहब आएंगे
से पूछिएगा कि ट्रिपल तलाक पर मसले पर तुम्हारा नेता क्यों चुप, हमारी मस्जिद के मसले पर तुम्हारा नेता क्यों चुप, हमारे हिजाब के मसले पर तुम्हारा नेता क्यों चुप, पूछिएगा। गोश्त के नाम पर हमको मार दिया जाता है, तुम्हारा नेता क्यों चुप, आप पूछिए, सवाल करिए। बिरयानी खाइए, चले आइए, और मत डालिएगा। और वो बिरयानी की आपके पैसे की बनती है, आपने उनको स्लाइड बनाया तो बिरयानी बना रहे हैं, उसमें भी आपका पैसा है। पैसा भी ले लेगा, पॉकेट में को चला और मत डालो, वो मत छोड़ो, जो अपना हाथ में उसको मत छोड़ो। बुलडोजर हमारे घरों में चलता, किसके घर में चलता? लेकिन आप मुझे बताओ, कोई आवाज है? 2024 का पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, 4 जून को फैसला आया। लोगों ने कहा विपक्ष मजबूत हुआ। क्या कहा? विपक्ष मजबूत हुआ। कांग्रेस की 45 सीट से 99 सीट आई, समाजवादी की 5 सीट से 37 सीट हुई। लेकिन विपक्ष जब मजबूत हुआ तो हमले किस पर ज्यादा हुए? तेज किस पर हुए? किस पर? ये बोलिए ना, किस पर हुए? लेकिन विपक्ष क्यों खामोश? अरे कांग्रेस का मंत्री हिमाचल प्रदेश में बेटियों की इज्जत की जाए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बेटे को सरकारी नौकरी मिले, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ छुआछूत भेदभाव न हो, तो उसके लिए तुम्हें इस प्रदेश की और इस देश की सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। काशीराम ने 3 नारा दिया था, मौला गौर करिएगा। अभी जी आज भी डीएसपी के पोस्टरों पर वो चीजें लगती है, संगठित रहो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो। हो सकता है मैंने उल्टा बोला, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, नारा था ना। ये 3 नारे आज से 1450 साल पहले कुरान ने दिए हैं। संगठित रहो, मुत्तहिद रहो। मैंने कुरान की पहली आयत पढ़ी, अभी पढ़ी थी ना मैंने, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफररकू, एक रहो। क्या कहा लिखा उन्होंने? संगठित रहो, शिक्षित रहो। कुरान ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, संघर्ष करो। बार बार कुरान में जिक्र आता है जिद्दोजहद और जिहाद का। आज लोगों ने जिहाद का अलग ही मतलब निकाल लिया। एक परसेप्शन चलाया जाता है, लो जिहाद, लो जिहाद, लो जिहाद, फिर थूक जिहाद, फिर मुंह जिहाद, ये जिहाद। उसके बाद सरकारें बोलना शुरू करती है, फिर कानून बनता है। यहीं पर बैठा हुआ एक यकीनन सरस्वती क्या है, वो कुत्ते की तरह हरदम भौंकता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, बल्कि उस कुत्ते की सिक्योरिटी में पुलिस वालों को लगा करके पूरा डब्बा खड़ा रहता है, उसकी हिफाजत की जाती। तो ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती, हम पर गलत तरीके से इल्जाम लगा देंगे और मीडिया के जरिए से बदनाम किया जाता है मुसलमानों को, बल्कि मुसलमानों को नहीं, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश। और ये एक साजिश है, यहूदियों की साजिश जो इनके दरमियान में आई। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, काशीराम लोगों के दरमियान गए, अपने लोगों के दरमियान में। ये तो हमसे जबरदस्ती करवाना चाहते हैं कि तुम दूसरे के बात को मानो। अरे मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी बनाई, मुलायम सिंह आगे बढ़ गए, उनका बेटा आगे बढ़ गया, जैकेट प्लेन से चल रहा है। लेकिन आजम खान तो जेल में है ना, उनका बेटा तो जेल में है ना, उनकी बीवी तो बिस्तर में है ना। मेरा बेटा मेरा भाई हो गया, क्योंकि मैं मुसलमान हूं इसलिए। अब बताओ क्या मेरे सवाल गलत है? मुझे आप वोट दीजिए या ना दीजिए, मुझे इस चीज की फिक्र नहीं है। मुझे फिक्र आखिरत की है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास जाऊंगा। अभी हमारे प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने तकरीर में कहा कि ज्ञानवापी को मस्जिद नहीं बोलना चाहिए। वो साक्षात पता नहीं क्या हिंदी में एक बार उन्होंने कहा, विश्वनाथ, साक्षात विश्वनाथ। अब आप मुझे बताइए
कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जब जो मुख्यमंत्री का मतलब है इस प्रदेश में बसने वाले 24 करोड़ लोगों का मुख्यमंत्री है ना, लेकिन वो इस तरीके की बात कर रहा है, इसका पैगाम, इसका मैसेज क्या? आप समझिए इस बात को। अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी लड़ाई कोई दूसरा लड़ेगा तो आप कभी कोई जंग नहीं जीत सकते। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, तब जाकर के आप जंग को जीत पाएंगे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा और एक आखिरी बात कह करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। 3 तलाक का मसला आया, सत्ता उसके हाथ में गई, मुसलमानों ने झोली भर करके वोट डाला, लेकिन मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात बहुत दूर की है, कभी रिजर्वेशन पर बात भी नहीं हुई। क्या ये बात सही है या गलत है? नहीं हुई। मुसलमान 1992 6 दिसंबर के बाद कांग्रेस पार्टी से नाराज हुआ, तलाक दे दिया। दोबारा आज तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हुकूमत नहीं बनी। इसका मतलब यह है कि हमारे वोटों के भीख से ही कांग्रेस की हुकूमत बनती थी। मुसलमान नाराज हुए, मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी का गठन किया 1992 में। मुसलमानों ने फिर नारा लगाया, हमारे बड़ों ने कहा, हमारे उलमा ने कहा एक बार हमें सेकुलरिज्म पर भरोसा करना चाहिए, समाजवादी पार्टी को अपनी पार्टी मानिए और मुलायम सिंह यादव को अपना नेता मानिए। अपने बड़ों की बातों पर हमने यकीन किया, हमने लब्बैक कहा, समाजवादी पार्टी की हुकूमत बनी। आप मुझे बताइए कि क्या मुसलमान अपने पिछड़ेपन से बाहर निकला? नहीं निकला। मुलायम सिंह यादव बहुत बड़े बिजनेसमैन तो नहीं थे ना, मुलायम सिंह यादव के पास बहुत बड़ी कोई तिजारत तो नहीं थी ना, एक स्कूल के मास्टर थे ना, यही ना, अखाड़े में पहलवानी करते थे, यही ना। और एक बात बताऊं मैं, शायद कि लोग कहें कि अरे भड़काऊ बात बोलूं, मुलायम सिंह यादव ने अपनी पार्टी जब बनाई और उन्होंने जो अपना सिंबल पसंद किया जिसको साइकिल है, क्यों जानते हैं? मुलायम सिंह यादव ने पहली मर्तबा जुए में साइकिल जीता था। जमहूरियत में, लोकतंत्र में तुम्हारा डंडा, तुम्हारा झंडा, तुम्हारा नेता, तुम्हारा सियासी प्लेटफॉर्म जब तक नहीं होगा तुम्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। आपको याद होगा नौजवानों, आप यकीन नहीं करोगे, जब शुरू में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई तो ये जब उनके समाज के लोग जो जुड़े थे उनसे, जब वो झंडा ब्लू कलर का अपनी साइकिल में लगा करके सुनते थे कि फला गांव में काशीराम जी आए हैं, साइकिल से निकलते थे। अगर रास्ते में किसी बाबू साहब का, किसी पंडित जी का घर पड़ता था तो बेचारा डर के मारे झंडे को निकाल करके पॉकेट में रख लेता था और चप्पल को उतार के हाथ में लेकर के पैदल दरवाजे के सामने से गुजरता था, फिर आगे जाकर के झंडा लगा देता था और मान्यवर काशीराम जी को बैठ करके सुनता था। फिर वो उस पैगाम को दूसरे गांव में लेके जाता, फिर वो उस पैगाम को दूसरे गांव में लेके जाता। इस तरह से वो बहुजन मूवमेंट आगे बढ़ा। और काशीराम जी का समाज उत्तर प्रदेश में कितना है आपको मालूम है? कितना? 11 से 12%। कितना? जाटव समाज उत्तर प्रदेश में 11 से 12%, इससे ज्यादा नहीं है। और हर घर में जाकर के, हर गांव में जाकर के लोगों को कहा, लोग खत्म। लोगों ने कहा बहुत हुआ जुल्म और ज्यादती, काशीराम पर इल्जाम लगा। इल्जाम किसने लगाया? ये भी मजे की बात, इल्जाम काशीराम के समाज के लोगों ने लगाया। क्या कहा? अरे काशी आया है, जनसंघ से पैसा पाया है, तो उस वक्त बीजेपी जनसंघ, क्या इल्जाम लगा? काशीराम आया है, जनसंघ से पैसा पाया है। और कांग्रेस
कांग्रेस को हरा के आया। और इल्जाम किसने लगाया? काशीराम के समाज के वो जाटो जो पुराने कांग्रेसी के, जिस तरीके से हम पर इल्जाम लगता है कि अरे बैरिस्टर ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, और इल्जाम लगाने वाला कोई दूसरा नहीं है, इल्जाम लगाने वाला मुसलमान है जो समाजवादी पार्टी का चपरासी है, समझे ना? लेकिन नौजवान खड़ा हुआ, बाप कांग्रेस में, बेटा जाके बाप से लड़ रहा ना। अब